ललन सिंह बंद कर देगा ललन सिंह। आप लोग नौकरी हो गया, हो गया, आप लोग का माई बहन नहीं है। पब्लिक का माई बहन का गाड़ी दे रहा है। जाइए वहाँ पर कट जाइए, वोट न कट रहा है। आगे वोट अर्दना का डर है तो 4 गो और लॉन्च मंगा दीजिए। प्रत्याशी कैसे हल्ला कर रहा है, देख लीजिए एनडीए का प्रत्याशी कैसे हल्ला कर रहा है। देखिए ऐसा तमाशा शासन। दोस्तों, बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद और जिस तरीके से बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की हवाइयां उड़ी हुई हैं और उसके कुछ रुझान भी, ताजा रुझान भी सामने आए हैं। ऐसे रुझान जिससे यह देख करके पता चल रहा है कि दरअसल जेडीयू के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से पगला गए हैं, क्योंकि उनको शायद पता चल गया है कि मामला अब हाथ से निकलता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि पहले चरण के मतदान के दिन किस तरीके से प्रशासन से गुंडाई करवाई, लोगों को भगाया और जबरदस्त तरीके से गाली गलौज करके मतदान केंद्रों पर, मतदान केंद्रों तक, बूथ तक वोटर को पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। उसकी तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं कि पुलिस की गुंडाई किस तरीके से काम की गई है। उससे पहले जेडीयू के एक नेता की गुंडाई आपको दिखा देता हूं। जेडीयू का प्रत्याशी मौजूद है और वैश्य समाज के एक लड़के को पीट करके भगाया जा रहा है, दौड़ा करके मारा जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, ये कांटी विधानसभा की तस्वीरें हैं, बिहार। देखिए, ये देखिए ये भागा और देखिए जेडीयू का कैंडिडेट साथ में है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए, दौड़ा करके गुंडाई चल रही है, दौड़ा करके मारा है। आप सोचिए मतदाताओं को किस तरीके से मारा पीटा गया चुनाव के दिन। आप इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख लीजिए, ये देखिए। बताया गया कि कानून की धज्जियां उड़ाते जेडीयू प्रत्याशी अजीत कुमार हैं इसमें, जो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि कैसे उन्होंने गुंडाई की। वहां के क्षेत्र के इलाकाई जो मतदाता हैं उनको किस तरीके से धमकाया गया, मारा गया, पीटा गया। और ये बौखलाहट जो है ये बता रही है कि दरअसल रेत जो है हाथ से धीरे धीरे फिसल रही है। थोड़ी सी जो बची है वो अगले चरण में भी फिसल जाएगी। ये तस्वीर मैंने दिखाई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे पुलिस को इस्तेमाल करके, खास तौर पर उन इलाकों में जो आरजेडी के लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, मतलब जहां पर उस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग थे, जो उधर वोट करने वाले थे, वहां पर कैसे पुलिस और प्रशासन के बल पर के लोगों को वोट करने के लिए रोक दिया गया। जरा ये वीडियो देखिए, गली में लोग हैं और गली के बाहर पुलिस वालों की फौज है, वोट डालने नहीं जाने दे रहे हैं। देखिए ललन सिंह का नाम ले रहा है। इसका मतलब यह है कि ललन सिंह के भेजे गए लोग, ललन सिंह के प्रभाव वाले लोग यहाँ पर कैसे मतदाताओं को रोक रहे हैं वोट डालने से। और साफ तौर पर पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस के जवान हैं और लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा। ये पहले चरण की तस्वीरें हैं। और जो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच गए, बूथ पर पहुंच गए, वहां भी पुलिस वाले गाली गलौज कर रहे थे, महिलाओं से, पुरुषों से, बच्चों से, लड़कियों से। ये हालात हो गए हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वही मौजूद एक महिला कह रही है। आप सुनिए जरा क्या कह रही है। आप लोग आदेश मिला, आदेश पालन की, किसी की माई बहन, आप लोग नौकरी हो गया, हो गया, आप लोग की माई बहन नहीं है। पब्लिक की माई बहन का गाड़ी दे रहा है। जाइए वहाँ पर माँ बहनों की गालियां दी जा रही हैं। आप सोच लीजिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा मंच से उगले गए संस्कार। और जो जमीन पर भाजपा के लोग और प्रशासन और पुलिस के लोग गालियां बक रहे, गरिया रहे लोगों को उनकी माताओं बहनों के सामने। ये है गंदगी, बिहार की गंदगी, बिहार की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार की गंदगी। ये आप देखिए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, परबत्ता विधानसभा सीट की है तस्वीरें। देखिए जरा, देखिए रंगबाजी, देखिए देख लीजिए
एनडीए का प्रत्याशी है। देखिए देखिए कैसा तानाशाह शासन है। देखिए देख लीजिए ये कैसा तानाशाह शासन बना रहा है ये लोग। देख लीजिए इसका कैसा रंगदारी वाला ये कर रहा है यहाँ। मारने पीटने जा रहा था, गालियां बक रहा था। जब से जैसे ही कैमरा चालू हुआ वैसे ही निकला है दुम दबा करके। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी। दोस्तों एक और तस्वीर लखीसराय की। लखीसराय में किस तरीके से खुरियारी में सड़क नहीं होने को लेकर के मतदाताओं ने विजय सिन्हा का विरोध किया। विजय सिन्हा को आप जानते हैं ना, सबसे ज्यादा बवाल काटने वाले, पिछड़ों को गालियां बकने वाले, किस तरीके से गुंडई कर रहे थे, वही विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। लोगों ने विरोध किया है। तस्वीर देखिए विरोध की। मुर्दाबाद चल रहा है, देखिए जरा मुर्दाबाद की तस्वीरें। और लोगों ने कार का रास्ता रोक दिया है, कहा सड़क बनवाओ। विजय सिन्हा मुर्दाबाद के नारे चल रहे हैं। खुरियारी इलाके का नाम जहां पर इनको रोका गया, घेरा गया, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। और वहां की ये तस्वीरें हैं दोस्तों, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब बिहार के विकास की पोल खुल गई, और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं पहले बता देता हूं, फिर तस्वीर दिखाता हूं। वो बिहार जिसको विकास, सुशासन बाबू विकास विकास चिल्लाते हैं, भाजपाई विकास विकास चिल्लाते हैं, उस बिहार में जनता के लिए हेलीकॉप्टर बड़ी चीज है। और बड़ी इतनी चीज है कि देखते ही आपा खो बैठी जनता उसको देखने के लिए। पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए ये इनको रोकने के लिए। जरा ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर है और लोगों ने हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ हो गई। देखिए गिर गिर पड़ रहे हैं लोग। देखिए सोचिए लाठियां तक भांजनी पड़ी लोगों को भगाया हेलीकॉप्टर के पास जाने से। जिस राज्य में आज के दौर में हेलीकॉप्टर देखने के लिए, नजदीक से देखने के लिए जनता अगर पगला जाए तो सोचिए वो विकास से अभी कितना दूर है और उसको कितना फासला तय करना है, सोच लीजिए आप। अब आपको बेईमानी की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। एक वोटर जो अलग अलग राज्यों में घूम घूम करके वोट कर रहा है, उसने बिहार में भी वोट डाला। ये जरा तस्वीरें देखिए। प्रभात कुमार नाम का ये आदमी है। 4 तस्वीरें बिहार में इसने वोट किया, सुरक्षित बिहार के लिए वोट किया। देखा उंगली दिखा रहा पहली तस्वीर में। दूसरी 11 अप्रैल 19 की तस्वीर, इसने उत्तराखंड में वोट किया। तीसरी तस्वीर 14 फरवरी 2022, फिर इसने उत्तराखंड में वोट किया, उत्तराखंड में। और उसके बाद देखिए ये 19 अप्रैल 2024 और इसने फिर से अपना वोट किया। आप सोचिए कि अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड का वोटर वोट कर रहा है, बिहार में वोट कर रहा है, दिल्ली में वोट कर रहा है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। सौरभ भारद्वाज लिखते हैं, फैक्ट चेकर जुबैर का खुलासा, प्रभात कुमार बीजेपी, और ये बीजेपी का आदमी है, प्रदेश शाह प्रभारी है सोशल मीडिया का उत्तराखंड का। ये देखिए उत्तराखंड में उसने वोट डाला और कहा कि प्रभात कुमार बीजेपी राष्ट्रवाद और एयर स्ट्राइक की खातिर जगह जगह वोट डाल रहे हैं। 8 नवंबर को उन्होंने बिहार में वोट डाला, 23 जनवरी को उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम में वोट डाला, 19 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में वोट डाला, 14 फरवरी को उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वोट डाला, 11 अप्रैल को उन्होंने उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में वोट डाला और 18 नवंबर को उन्होंने देहरादून नगर निगम में वोट डाला। जगह जगह वोट डाल रहा है और यह चल रहा है इस देश में, और चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा हुआ है। इसी को लेकर के एक और बड़ा खुलासा हुआ। संदीप चौधरी क्या कह रहे हैं आप सुनिए जरा पहले। स्पेशल ट्रेन भी चल रही है, टिकट भी खरीदने की जरूरत नहीं, भोजन की व्यवस्था भी है, सब बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज, एक वीडियो जारी किया है जिसमें बिहार वासी भी हैं जो लोग मजदूरी करने हरियाणा में आए हुए थे, कैसे ट्रेनों का इंतजाम किया गया और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, गौर से। हाँ जी, तो टिकट विकेट किसने दिया? टिकट बीजेपी मोदी सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से? हाँ जी, मोदी सरकार ने दिया। तो पैसे नहीं दिए? कोई पैसा नहीं। सोचिए ट्रेनें फ्री चलाई जा रही हैं, टिकट फ्री, खाना फ्री। अब ये लोग कौन हैं जो आ रहे हैं फ्री में? क्या ये वही सुपारी किलर हैं ठेके के क्या, जिनको भारतीय जनता पार्टी ठेके पर रख करके बिहार में और हर राज्य में वोट डलवाने का काम कर रही है क्या, जिसकी साठगांठ में चुनाव आयोग का भी नाम चल रहा है? पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग और इस तरीके के
फ्रीलांसर वोटर, इनको फ्रीलांसर वोटर कहा जाए, कहीं भी वोट डलवा लो इनसे, पैसा दे दो बस। ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक और तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्तों रैली होनी थी, उससे पहले किस तरीके से शहीद का अपमान किया गया उसकी एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखिए, ये एक शहीद के लिए जो सम्मान बनाया गया था, वो एंट्री गेट था, उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, जो शहीदों के ऊपर कंधा रख के अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ये अन्याय नहीं और ये अपमान नहीं तो और क्या है। ये शहीद श्री गणेश राय जी अमर रहे का बोर्ड लगा हुआ था, जो धुरुआ के तरफ रोड जाता था कुड़िया कोठी से, वहां जो एंट्री गेट बना था उसको मोदी जी के कार्यक्रम के चलते उसको तोड़ा जा रहा है। जितने भी लोग इस दृश्य को देख रहे हैं, हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, ये कहां तक सही हो रहा है। बिहार में रैली होनी थी और उससे पहले ही मोदी जी के लिए जो शहीद के नाम पर गेट बनाया गया था उसको तोड़वा दिया गया। ये वही मोदी जी हैं जो शहीद जवानों के नाम पर वोट मांगते हैं, कभी कभी वही मोदी जो सेना और राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरे दलों को देशद्रोही बताते हैं, और वही मोदी, उन्हीं की रैली के लिए एक सैनिक का, एक शहीद का जो है इस तरीके से अपमान किया गया। जो बेईमानी मतदान के दिन हुई वो तो हुई, वो सब ने देखी। एक बेईमानी अब स्ट्रांग रूम में भी हो रही, लाइट काट दी जा रही 2-2 घंटे तक। जरा ये वीडियो देखिए। देखिए कैमरा ये आरजेडी ने दावा किया है से बंद है, 5 मिनट से कैमरा बंद स्ट्रांग रूम का। 5 मिनट में तो पता नहीं कितना खेल हो जाएगा। मनार तो आप ये समझिए कि कितना जबरदस्त तरीके से बेईमानी चल रही है। उधर राजेश शर्मा जैसे गोदी पत्रकार, बिना रीढ़ वाले अमीबा, किस तरीके से चुनाव आयोग, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां तो उड़ा ही रहे हैं, साथ में किस तरीके से अपनी आत्मा तक को बेच चुके हैं, उसका एक आपको उदाहरण देता हूं। जरा ये ट्वीट देखिए इसका। मतदान केंद्रों के बाहर मौजूद इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने बताया, उन्हें कुछ बातें साफ हो जाती है। एक महिला वोटर ने भारी तादाद में वोट डाला है। मोटे तौर पर महिलाओं का रुझान मोदी और नीतीश के साथ नजर आया। यादव और मुसलमान वोटर आरजेडी के साथ दिखे और इस बात को छुपाते भी नहीं हैं। पिछड़े समाज के लोग जो दो वक्त के राशन से परेशान, सरकारी योजनाओं से खुश हैं, वो मोदी के साथ हैं। रिपोर्टर्स का कहना था कि सवर्ण जातियां हिंदुत्व के कारण एनडीए के पक्ष में हैं। नीतीश चुनाव में नीतीश कुमार से कहीं कोई नाराजगी नजर नहीं आई। पूरी तरीके से पत्रकार की खाल में बैठा ये भाजपाई खाकी चड्डी का आदमी, ये अपने आप को पत्रकार कहता है। अब इसको आईना दिखा दिया मनोज झा ने, लिखते हैं, और आपके इस वस्तुनिष्ठ विश्लेषण के बाद भी ईसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब घरेलू और आपसी मामला है। जय हिंद। इस तरीके की भी तस्वीरें, इस तरीके की भी घटनाएं दोस्तों सामने आ रही हैं। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।